आदि काल का एक ऐसा महापुरुष जो सदैव से विवादों का विषय रहा है। कोई कहता है कि आदि मानव आज से 1 लाख साल पहले आए, इसीलिए रामायण कभी हुई ही नहीं। कोई कहता है कि रामायण 200 ईसा पूर्व पहले हुई थी। कोई कहता है कि भगवान राम 7000 साल पहले आए थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री राम गौतम बुद्ध के बाद पैदा हुए थे। कुछ लोग गूगल पर सर्च करके कहते हैं कि रामायण आज से 9000 साल पहले हुई थी और भगवान राम का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम ईसा से 400 साल पहले हुए थे। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि रामायण महाभारत काल के बाद हुई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने ही श्री राम को मारा था। बहुत से लोग कहते हैं कि रामायण कभी हुई ही नहीं। सीता का अर्थ होता है हल और राम का अर्थ होता है हल को चलाने वाला। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको उचित और ठीक प्रमाण तो मिलेगा ही, साथ ही इन दुष्टों और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, जिसके बाद ये कभी बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको भगवान श्री राम का चरित्र पूरी तरह समझ आ सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम त्रेता युग के एक ऐसे महापुरुष थे जिनको भगवान विष्णु के सदृश बताया गया है। भगवान श्री राम एक ऐसे योगी थे जिन्होंने समय को ही पीछे लौटा दिया था और इस धरती पर राक्षसों का अंत करके पूरी तरह से सनातन धर्म की स्थापना की थी। भगवान राम के क्रोध में आते ही देवता भी भय से कांपने लगते थे। एक बार महर्षि नारद जी ने उनके बारे में कहा था कि भगवान श्री राम गंभीरता में समुद्र के समान हैं, धैर्य में हिमालय की तरह हैं, पराक्रम में भगवान विष्णु के सदृश हैं। जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा उठा ना सके, उसे पलक झपकते ही तोड़ डाला। उन्होंने ताड़का जैसी वैज्ञानिक स्त्री का वध किया था, जिसके पति को भगवान अगस्त्य ने मार डाला था। भगवान श्री राम इतने बड़े वैज्ञानिक थे जिनसे मिलने के लिए शरभंग, भरद्वाज, अगस्त्य आदि ऋषि कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि भगवान श्री राम एक वैज्ञानिक थे। वैदिक विज्ञान या कहें कि पूरी सृष्टि सहित ईश्वर को तत्वतः जानते थे। ऋषियों के कुछ ऐसे महान अस्त्र थे जिन्हें पूरी सृष्टि को तत्वतः जानने वाला ही चला सकता था। ऋषियों के उन सारे अस्त्र शस्त्रों पर भगवान श्री राम का पूरी तरह अधिकार था। अब आइए भगवान राम के जन्म से संबंधित प्रमाणों की चर्चा कर लेते हैं। रामायण बालकांड 18वें सर्ग के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में श्री राम के जन्म की कथा बताई गई है। पुत्र यष्टि यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएं बीत गईं और 12वां महीना आया, तब चैत्र महीने की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र के क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क और मीन राशियों में आने पर दिव्य गुणों से युक्त भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर भगवान राम का जन्म इसी त्रेता युग के अंतिम चरण में माने तो भी 8,64,000 वर्ष द्वापर युग के प्लस 5,123 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 9.25 लाख वर्ष उनके जन्म के हो चुके हैं। वैसे तो ये निश्चित नहीं है कि भगवान राम किस त्रेता युग में हुए थे, फिर भी अगर इसी त्रेता युग की बात करें तो लगभग 9.25 लाख वर्ष हो चुके हैं श्री राम को पैदा हुए। अगर वाल्मीकि रामायण के आधार पर भगवान श्री राम का चरित्र देखें तो वो चरित्र उस ग्रंथ में नहीं रहा जो कि वास्तविक श्री राम का था। महर्षि नारद जी ने भगवान राम के बारे में जो गुण बतलाया है, जो सामर्थ्य, जो ज्ञान विज्ञान का स्तर बताया है श्री राम का, वो आज के किसी भी रामायण से मेल नहीं खाता। क्योंकि रामायण में मिलावट तो की ही गई, उसके वैज्ञानिकता भरे श्लोकों को भी निकाल दिया गया। अगर हम भगवान राम को एक महान वैज्ञानिक, महान योद्धा माने तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर यही लगता है कि भगवान श्री राम का जो चरित्र रामायण के पुस्तकों में होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि विदेशों से मिली कुछ पांडुलिपियां भगवान श्री राम की विशेषता को बहुत अच्छी तरह से बतलाती हैं, उनके वैज्ञानिक सामर्थ्य की चर्चा करती हैं। रामायण के कुछ श्लोक पुराणों में भी चले गए हैं। महाभारत और मनुस्मृति की भी वर्तमान में यही स्थिति है। हमारे ग्रंथों को चुरा लिया गया, फिर वास्तविक श्लोकों को निकालकर अश्लील और गंदे श्लोकों को इन महान ग्रंथों में लिख दिया गया। सनातन धर्म के जितने भी पूर्वज थे, योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास, 5 पांडव, महर्षि वाल्मीकि, भगवान राम, भगवान अगस्त्य, माता सीता, माता रुक्मणी, भगवान विश्वामित्र, भगवान विष्णु, महर्षि भृगु, महर्षि ब्रह्मा, महादेव भगवान शिव, महर्षि भरद्वाज और भी, इन सब के इतिहास में भारी मिलावट कर दी गई है। ये सभी अपने पूर्वज महान वैज्ञानिक, योद्धा और पूरी सृष्टि सहित ईश्वर को तत्वतः जानने वाले थे।
माता लोपामुद्रा जैसी महान वैज्ञानिक ऋषिकाएं भी थी जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानती थी। वे ऋषि, महर्षि और ऋषिकाएं अपने सामर्थ्य से, सिद्धियों और ज्ञान विज्ञान से युक्त थे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का कोई भी रहस्य नहीं था जो इनसे परे हो। हजारों और लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों ऋषियों और ऋषिकाओं, महापुरुषों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इन महापुरुषों को वर्तमान समय में रामायण, महाभारत और पुराणों को पढ़कर नहीं जाना जा सकता, बल्कि अगर आपको इनके आदर्शों पर चलना है, इनके जैसा बनना है, भगवान राम जैसा महान वैज्ञानिक बनना है, ऋषिका लोपामुद्रा जैसी ऋषिका बनना है, तो आपको वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों की वैज्ञानिकता को समझना होगा। आपको सृष्टि विज्ञान को पूरी तरह ठीक ठीक जानना होगा। तभी आप भगवान विष्णु, महर्षि भृगु आदि सभी पूर्वजों को जान सकेंगे और उनके आदर्शों पर चल सकेंगे। मुझे लगता है कि भगवान राम के जन्म से संबंधित और उनके वास्तविक स्वरूप से संबंधित कोई भी संदेह अब आपके मन में नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।